सब बनता गया। उसके सांचे में सब ढलता गया। उसके सांचे में सब ढलता गया। सबसे पहले दिन रात बना, सबसे पहले दिन रात बनाया। दूसरे दिन काश बनाया। दूसरे दिन काश बनाया। काश बनाया। सूखी भूमि पर दिन तीसरे पेड़ पौधे जनता गया। सूखी भूमि पर दिन तीसरे। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आप इस हुजूरी में खाली वापस नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच में अद्भुत और अचंभी रीति से कार्य करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समंदर को दो भाग कर दिया, जिसने दानियल को शेरों की मार से बचाया, जिसने दाऊद को कभी भी हारने ना दिया। उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हुजूरी में सेम वापस नहीं जाएंगे। जो मसा, जो दर्शन, जो अभिषेक परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता जी के ऊपर है, अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा हैं, तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के जीवनों को बदलता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की जीवित हुजूरी, उसकी सामर्थ यहाँ मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। क्या आप जानते हैं, पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो उन्होंने अपनी बंधुआई में परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी, और इसी कारण परमेश्वर ने एक बड़े भूकंप के साथ बंदी गृह को हिला दिया और उन्हें आजाद किया। तो आइए हम दिल से नाचते हुए उसकी आराधना में चलते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के गीत गाओ, उसके नाम के भजन गाओ, उसका धन्यवाद करो, 10 तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हर एक भाई, हर एक बहन अपनी आवाज को बुलंद करे, उठाए, खुदावंद को पुकारे, क्योंकि परमेश्वर सुनता है, जवाब देता है। हालेलुया। मेरी और आपकी लड़ाई खुदा की लड़ाई है, वो खुदा आप लड़ेगा। हालेलुया। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं वाकू गावांदे उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावांगा। मैं वाकू गावांदे उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावांगा। अपने हाथों को उठाए और हिलाए, कहे खुदा। मैं वागू गावांदे उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावांगा। मैं वागू गावांदे उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावांगा। आराधना आराधना आराधना
तेरी आराधना 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 तेरी आराधना मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच बसदा हाँ तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच बसदा हाँ तेरी उंगली फड़ के मैं तेरे संग चलदा हाँ आराधना आराधना महान परमेश्वर को आराधना करें, उसकी स्तुति करें। तेरी आराधना 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 तेरी आराधना मैं तेरी हाँ रचना तेरे बिच बसदा हाँ तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ मैं तेरी हाँ रचना तेरे बिच बसदा हाँ तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा तेरी महिमा दे नग में मैं सदा ही गावांगा तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा तेरी महिमा दे नग में मैं सदा ही गावांगा तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा तेरी महिमा दे नग में मैं सदा ही गावांगा तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा तेरी महिमा दे नग में मैं सदा ही गावांगा आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना आराधना आराधना
चरना विच यीशु सानू दे दे तू पना सारा जग करदा सजदा दुख के तेरा जला अपने चरना विच यीशु सानू दे दे तू पना सारा जग करदा सजदा देख के तेरा जला आराधना 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 तेरी आराधना 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 मैं वांगू कावांदे उड़दा ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नवाबल में पावांगा मैं बाग कावा दे उड़दा ही जाऊंगा तेरी महिमा कर करके नया बल में पावांगा आराधना 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 तेरी आराधना एक साथ मिलकर हम उसके आवाज करें। हर एक भाई हर एक बहन आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना थैंक यू जीसस। आइए सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। हर एक भाई हर एक बहन आज उस राजाओं के राजा की उस शहंशाहों के शहंशाह की महिमा अपने दिल से अपने पूरे शक्ति से करे ताकि खुदावन आपके इस समर्पण के द्वारा यीशु आने वाला है हालेलुया साथ ले जाने वाला है यीशु आने वाला है साथ ले जाने वाला है साथ ले जाने वाला है तुम करते रहो आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना तुम करते रहो आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। यीशु आने वाला है साथ ले जाने वाला है यीशु आने वाला है साथ ले जाने वाला है साथ ले जाने वाला
तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना उसकी हजूरी में आओ आओ, झूमो नाचो गाओ उसके नाम की महिमा मिलकर करते जाओ उसकी हजूरी में आओ झूमो नाचो गाओ उसके नाम की महिमा मिलकर करते जाओ मेरी सुबह मेरी शाम होती यीशु मसीह के नाम मेरी सुबह मेरी शाम होती यीशु मसीह के नाम मेरी सुबह मेरी शाम होती यीशु मसीह के नाम मेरी सुबह मेरी शाम होती यीशु मसीह के नाम होती यीशु मसीह के नाम तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना तुम करते जाओ आराधना रे यीशु मसीह की आराधना आइए जीवित परमेश्वर को आराधना करें, नाचते हुए झूमते हुए अपने होश आवाज में खुशी के साथ उसको रवन की आराधना करें। हालेलुया। स्वर्ग का रास्ता है जो खोला हमारे लिए वो नाचेंगे हम भी गाएंगे यीशु मसीह के लिए स्वर्ग का रास्ता है जो खोला हमारे लिए वो नाचेंगे हम गाएंगे यीशु मसीह के लिए जैसे दाऊद नाचा था वैसे हम भी नाचेंगे 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 वैसे हम भी नाचेंगे तुम करते जाओ आराधना अपने हाथों को हिलाते हुए तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना यीशु आने वाला है साथ ले जाने वाला है यीशु आने वाला है साथ ले जाने वाला है यीशु आने वाला है साथ ले जाने वाला है यीशु आने वाला है साथ ले जाने वाला है साथ ले जाने वाला है तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना तुम करते
नाचो गाओ, उसी के नाम की महिमा मिलकर करते जाओ। उसकी हजूरी में आओ, आओ, झूमो नाचो गाओ, उसके नाम की महिमा मिलकर करते जाओ। मेरी सुबह हो मेरी शाम होती यीशु मसीह के नाम। मेरी सुबह मेरी शाम होती यीशु मसीह के नाम। मेरी सुबह हो मेरी शाम होती यीशु मसीह के नाम। मेरी सुबह मेरी शाम होती यीशु मसीह के नाम। होती यीशु मसीह के नाम तुम करते जाओ आराधना, मेरे यीशु मसीह की आराधना, तुम करते जाओ आराधना, मेरे यीशु मसीह की। आराधना। यीशु आने वाला है, साथ ले जाने वाला है। यीशु आने वाला है, साथ ले जाने वाला है। यीशु आने वाला है, साथ ले जाने वाला है। यीशु आने वाला है, साथ ले जाने वाला है। साथ ले जाने वाला है, तुम करते जाओ आराधना, मेरे यीशु मसीह की। आराधना, तुम करते जाओ आराधना, मेरे यीशु मसीह की। आराधना। स्वर्ग का रास्ता है जो खोला हमारे लिए वो। नाचेंगे हम भी गाएंगे यीशु मसीह के लिए। स्वर्ग का रास्ता है जो बोला हमारे लिए वो, नाचेंगे हम गाएंगे यीशु मसीह के लिए। जैसे दाऊद नाचा था वैसे हम भी नाचेंगे। 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 वैसे हम भी नाचेंगे। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की। आराधना, तुम करते जाओ आराधना, मेरे यीशु मसीह की। आराधना। हो उसकी हजूरी में आओ आओ, झूमो नाचो गाओ, उसी के नाम की महिमा मिलकर करते जाओ। उसकी हजूरी में आओ, आओ, झूमो नाचो गाओ, उसके नाम की महिमा मिलकर करते जाओ। मेरी सुबह हो मेरी शाम
होती यीशु मसीह के नाम। मेरी सुबह मेरी शाम होती यीशु मसीह के नाम। मेरी सुबह मेरी शाम होती यीशु मसीह के नाम। मेरी सुबह मेरी शाम होती यीशु मसीह के नाम। होती यीशु मसीह के नाम। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। यीशु आने वाला है, साथ ले जाने वाला है। यीशु आने वाला है, साथ ले जाने वाला है। यीशु आने वाला है, साथ ले जाने वाला है। यीशु आने वाला है, साथ ले जाने वाला है। साथ ले जाने वाला है। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। यीशु आने वाला है, साथ ले जाने वाला है। यीशु आने वाला है, साथ ले जाने वाला है। यीशु आने वाला है, साथ ले जाने वाला है। यीशु आने वाला है, साथ ले जाने वाला है। साथ ले जाने वाला है। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। तुम करते जाओ आराधना मेरे यीशु मसीह की आराधना। यीशु आने वाला है, साथ ले जाने वाला है। यीशु आने वाला है, साथ ले जाने वाला है। यीशु आने वाला है। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, thank you. धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा। एक एक जीवन को बदल दो, एक एक जीवन को आज छुटकारा चाहिए। करो करो छुटकारे की घोषणा। आपके परिवार में छुटकारा चाहिए तो बोलो। आपके आत्मिक लाइफ में अगर छुटकारा चाहिए तो मांगो, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग छुटकारा नहीं पाए हैं पूरी रीति से। आज छुटकारे को लेना है, आज हालातों को बदलना होगा। आपके आत्मिक जीवन में छुटकारा नहीं है तो पुकारो, बोलो प्रभु यीशु मुझे छुटकारा चाहिए आज।
ओह यस, ओह यस यस यस। जिनको अन्य भाषा का वरदान मिला वो अन्य भाषा में प्रार्थना करो। कलिसिया, परमेश्वर ने आपको एक तेज दिया है। ओ प्रभु के लोगों, एक प्रकाश आपके ऊपर है। शैतान चाहता है कि वो तेज, वो प्रकाश खत्म कर दिया जाए, पर उसको छूने मत दो अपने आप को। उसको आज्ञा दो कि तेरी सामर्थ टूट चुकी है डेवल। हम यीशु मसीह के हो चुके हैं, मैं यीशु मसीह की हो चुकी हूँ। अब मुझे मेरा परमेश्वर चलाएगा, अब परमेश्वर मेरी मदद करेगा। ओह यस यस, हालेलुया हालेलुया। ओह यस, एक एक जन को छू ले, एक एक जन के अंदर एक बदलाहट आए आज। ओह यस, यीशु के नाम में आमीन आमीन। जो कोई अपनी भेंट और दशवांश या विशेष राशि देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और जब वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे तो आप व्हाइट कार्ड में दशवांश और विशेष राशि जो कोई देना चाहते हैं वे दे सकते हैं। और जो कोई प्रभु के कामों के लिए भेंट को देना चाहते हैं वो ऑफरिंग बॉक्स में भेंट को डालें। जहाँ कहीं आप बैठे हैं आप सभी अपने अपने स्थान के ऊपर ही इंतजार करें। वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे तो आप सभी अपनी ऑफरिंग और अपनी टाइथ को और अपनी विशेष राशि को व्हाइट कार्ड और ऑफरिंग बॉक्स में आप अपनी भेंट को डाल सकते हैं। बैंक अकाउंट्स के माध्यम से आप अपनी भेंट या दशवांश या विशेष राशि अगर देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9015466288। आप अपनी ऑफरिंग, टाइथ और विशेष राशि को ऑनलाइन भी दे सकते हैं, जैसे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे। स्क्रीन पे दिए गए कोड को स्कैन करके भी आप अपनी ऑफरिंग और भेंट दे सकते हैं। और जो कोई चर्च में विशेष सेवा या किसी भी तरह की सेवा करना चाहते हैं या मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपनी एंट्री करवा लें। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि द चर्च ऑफ ग्लोरी, जिसे आप और हम सभी चमुखा चर्च के नाम से भी जानते हैं, कि यहाँ प्रभु के अद्भुत और अचंभित रीति से काम होते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठने वाला जिंदा परमेश्वर है। और अगर कोई अपने जीवन की गवाही को चर्च में देना चाहते हैं तो आप हमारी मीडिया टीम या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 8627015213। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर के माध्यम से भी आप प्रार्थना करवा सकते हैं। 9805188838। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लैंडलाइन नंबर 019070299488। और आप प्रभु के दास हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट अमर जी से अगर मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 9817054731। परमेश्वर ने एक ही बात मुझसे कही,
अभिषेक की मांग करना है। अभिषेक चाहिए। अभिषेक जब आएगा, आपकी 5 मिनट की 10 मिनट की प्रार्थना बदल कर 3 घंटे 4 घंटे में चले जाएगी। हालेलुया। जब आप अभिषेकित लाइफ जीते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते, अभिषेक में होके आप वचन को पढ़ते हैं, वचन आप पढ़ते चले जाएंगे और वचन आपको आगे बढ़ने के लिए इतनी पावर देगा, इतनी सामर्थ देगा कि आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। जब इस वचन से हम प्यार करते हैं तो इसमें लिखे हुए एक एक वचन को हमने फॉलो करना, ये काम अभिषेकित व्यक्ति का। हालेलुया। इसीलिए एक गाना हम गाते हैं, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सवर, थोड़ा रख तू सवर। हाँ, इसका मतलब है कि जब हम एक परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधते हैं तो वहां हालात जैसे मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति को आज अगर प्रभु के साथ समय बिताना है तो उसको फैसले लेने पड़ेंगे, कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। प्रभु के साथ समय बिताने के लिए आपको अपने मन को शांत करना पड़ता है। यहां तक अपने शरीर को भी कहना पड़ता है कि तेरी नहीं सुनूंगा। शरीर, मन, ये बहुत सी ऐसी बातें यहां से मिलती है एक आत्मिक व्यक्ति को, जिससे कुछ लोगों का आत्मिक स्तर जो है क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। शरीर आत्मा के विरुद्ध में, आत्मा शरीर के विरुद्ध में, एक दूसरे के विरोधी हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है प्रार्थना में? आत्मा कह रहा है प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, लेकिन शरीर कहता है नहीं नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए सोना जरूरी है, सुबह तो जल्दी उठना मुश्किल होता है, ठंड का टाइम है। शरीर ऐसा कहता है, लेकिन आत्मा क्या कहता है? प्रार्थना करना है ना, जोश से भरा रहता है। लेकिन कौन आत्मा की इच्छा को खत्म कर रहा है? शरीर, मन। इसीलिए क्या है ना, जो विरोधी है आत्मिक व्यक्ति का, वो क्या है, कौन विरोधी है? शरीर और ये मन। मन भी क्या करता है? धोखा देता है। इसीलिए आज बहुत से लोग जो है आत्मा में कमजोर है। आत्मिक लोगों को छुटकारा पाना है प्रार्थना की जगह में। अभिषेक चाहिए तो उसके लिए आपको एक मेहनत करना होगा। अगर एक फसल, जब आप चाहते हैं एक फसल, एक अच्छी फसल आपके पास आए तो उसके लिए किसान क्या करता है? मेहनत करता है। और इसी तरह से अगर आप संपूर्ण रीति से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपने किस तरह से आज्ञा मानी है? सोचो, जब आप वर्शिप करते हैं तो आपका टाइम नोट करो, कितने टाइम आप वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। आराधना का जो टाइम है आपने क्या बना के रखा है? जब इच्छा किया तब आराधना किया? नहीं, आपको एक टाइम फिक्स करना है परमेश्वर से मिलने का। सब उपदेशक पढ़ा है आप लोगों ने, हर चीज का टाइम है, खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, घर से निकलने का टाइम है, सारी बातों का टाइम है। और परमेश्वर के साथ समय बिताने का कोई टाइम नहीं है तो आप सफल कैसे होंगे? आज से निर्णय लो, प्रभु को बेस्ट देने के लिए काम करो। प्रभु के साथ वो वाचा बांधो जो आपको जरूरी है। आपको दुनियादारी की जो चीजें आपको चाहिए, इससे पहले आत्मिक चीजों को मांगने के लिए काम करो। वचन में क्या लिखा? मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये दुनिया की चीजें तेरे पीछे आ जाएगी। इनको आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। आपको एक काम करना है, बस आत्मिक बातों के लिए भूखे प्यासे हो जाना है। आप अपने आप को चेक करना है, आपका सबसे ज्यादा समय किस में जाता है? ये वचन में जाता है या फिर अपने फायदे के कामों के लिए?
प्रभु के साथ समय बिताने में आपका ज़्यादा समय जा रहा है या दुनिया के लोगों के साथ? ये चेक करने का काम आपका और हमारा है। सबको अपने अपने बारे में अधिकार है कि देखने का। कोई तीसरा व्यक्ति आपको चेक ना करे। परमेश्वर और आप एक दूसरे को ये देखना है। परमेश्वर देखे और आप भी अपने आप को दिखाए कि आप कौन हैं। मैंने परमेश्वर से पिछले समय में ये प्रार्थना किया, प्रभु मैं सबसे ज्यादा आपकी उपस्थिति में रहना चाहता हूं। मैंने परमेश्वर के साथ ऐसे ऐसे वायदे किए, उसको पूरा करने के लिए मैं डे नाइट प्रयास कर रहा हूं। आप अपने बारे में सोचिए कि आत्मिक जीवन जीने के लिए कौन से बड़े फैसले लिए। अगर आपने आत्मिक जीवन जीने के लिए फैसले लिए हैं तो छुटकारा अपने आप हो जाएगा। बीमारी से अपने आप छुटकारा हो जाएगा। दुष्ट आत्मा से अपने आप छुटकारा हो जाएगा। बहुत से लोगों के जीवन में बार बार दुष्ट आत्मा आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो छुटकारा पाते हैं, फिर वो घर जाते हैं, फिर उन्हीं बातों में जो पहले कर रहे थे वैसे जी रहे होते हैं। इसीलिए बार बार दुष्ट आत्मा उनके ऊपर अटैक करती है। एक व्यक्ति जब छुटकारा पाता है तो वो आनंद से भर जाता है, वो प्रभु के लिए जीना शुरू करता है। हालेलुया। एक वचन को मैं और पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसके 1 आयत से इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरी यदि पशुओं के बच्चे। हालेलुया। अगर आप हमेशा अपने परिवार में, अपने जीवन में, किसी भी जगह में अगर सफलता देखना चाहते हैं, चाहे आत्मिक जीवन में, तो आपको आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। एक अभिषेकित व्यक्ति को आज्ञाकारी बनना जरूरी है। अगर अभिषेक चाहिए, प्रभु से अगर कुछ लेना चाहते हैं तो आज्ञा माननी पड़ेगी। पता है एलिया के साथ कैसा वफादार था? बहुत वफादारी से उसने काम किया, है ना। एलिया जहां पर भी उसको बोला खड़ा हो जाता था, बैठ जाता था और उसके पूरी रीति से उसके साथ साथ चलता रहा। इसीलिए क्या हुआ, जब एलिया स्वर्ग पर उठा लिया गया तो उसके बाद क्या हुआ, जो एलिया के ऊपर जो अभिषेक था वो एलीशा में देखा गया। और बताया जाता है कि एलीशा भी वो काम करने लगा जो एलिया कर रहा था, उससे भी बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला, जो काम मैं करता हूं ना उससे भी तुम बड़े बड़े काम करोगे। इसका मतलब क्या है कि जब एक अभिषेकित व्यक्ति अभिषेक में होकर जीवन जीता है तो वो व्यक्ति क्या होता है, डे बाय डे प्रभु के कामों को करता है। यशायाह में क्या लिखा है, क्या पढ़ा आपने? अभिषेक क्यों किया गया आपको और मुझे? ताकि जो बंधुआई में हैं वो लोग क्या पाए, छुटकारा पाए। अभिषेक छुटकारे को लेकर के आता है। जब मसीह इस दुनिया में आया तो उसने लोगों को छुटकारा दिया। हालेलुया। अगर कलीसिया छुटकारे का काम नहीं कर रही है लोगों के लिए तो फिर वो कलीसिया नहीं है। अगर एक सेवक को है ना दूसरों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है बंधुआई से आजादी के लिए, तो वो सेवक नहीं है। क्योंकि अभिषेक मांग करता है कि छुटकारा मिलना है, छुटकारा लोगों को दिलाना ही है। अभिषेक ये कहता है
और सोचो, जब एक अभिषेकित व्यक्ति होता है, क्या वो उस अभिषेक को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं। एक अभिषेकित व्यक्ति दूसरों के छुटकारे के लिए काम करता है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर एक अभिषेक आपको चाहिए तो आपको आज्ञाकारी बनना है, और आज्ञा मानने वाले व्यक्ति के जीवन में अभिषेक काम करेगा। एलीशा के जीवन में तब वो दुगनी सामर्थ देखी गई। वो आज्ञाकारी था, अपने अगुआ के प्रति भी और परमेश्वर के प्रति भी, और परमेश्वर के कामों को एलीशा ने देखा अपने जीवन में। एक व्यक्ति जब अभिषेक में बढ़ना चाहता है तो वो अभिषेक का आदर करता है, ये वचन का आदर करता है, ये वचन को कभी गिरने नहीं देता है। मैंने देखा कुछ लोग इस वचन की परवाह नहीं करते हैं, प्रभु का नाम भी लेते हैं और बुराइयां भी कर रहे होते एक ही मुंह से, फिर अभिषेक कहां देखा जाएगा? इसी मुंह से धन्यवाद और बुराई करना ये अच्छा है? नहीं। इसी मुंह से सच्चाई की बात करना और झूठ भी बोलना ये हो सकता है क्या? नहीं। ये मुंह बनाया गया है सच्चाई का प्रचार करने के लिए। आपको तैयार किया गया है, अभिषेक दिया गया है लोगों को सिर्फ बचाने के लिए। हालेलुया। अगर आज्ञा मानोगे तो वचन क्या कहता है? 13 आयत में लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा, और तुझे नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो आज तुझको सुनाता हूं उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करें। हालेलुया। सोचो, एक व्यक्ति अगर ये ठान लेता है कि मैं प्रभु की आज्ञा मानूंगा, तो परमेश्वर की आज्ञा मानने से आप ऊंचे किए जाओगे और सब जातियों में तुम श्रेष्ठ ठहरोगे। ये है प्रभु के वचन को मानने का फायदा। जहां जहां कहीं आप जाएंगे वो परमेश्वर आपके साथ जाएगा, आपकी हर कमी घटियों को पूरा करेगा। और ये अभिषेक क्या करेगा? अभिषेक पता है और क्या करेगा? जो आप नहीं कर सकते वो अभिषेकित तो व्यक्ति करता है, यानी कि अभिषेक करता है। आपके पास क्षमता नहीं है कुछ करने की, लेकिन जब आप अभिषेक के द्वारा जीवन जी रहे हैं, आज्ञा मानते जा रहे हैं, प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, तो आप हालातों को बदलते हुए देखते हैं। कई बार कुछ ऐसे लोग मैंने सुने, मैंने तो सोचा नहीं था कभी ये हालात ठीक होंगे, लेकिन अचानक से परिस्थितियां चेंज हो गई। हालेलुया। जितने लोग भी हमारे आत्मा में बढ़े, उनकी पहचान थी कि वो प्रभु के कामों को कर रहे थे और करते जा रहे हैं। कौन से लोग हैं जो आत्मा में बढ़ रहे हैं? इसीलिए मैं आज उनसे भी बात कर रहा हूं, खासकर जो इस चर्च का टीम का हिस्सा है, टीम वर्क कर रहे हैं। आपको आत्मिक होना है, आपको अभिषेक चाहिए। अगर आप अभिषेकित लोग हैं, आत्मा के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि आत्मिक जीवन जीने के लिए आप अपना प्रयास कर रहे हैं, तो प्रभु के काम अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। आपको फोर्स यानी कि ताकत लगाने की जरूरत नहीं होगी। क्या एक आम का जो पेड़ लगता है जब बड़ा हो जाता है तो क्या वो जोर लगाता है फल देने के लिए? हो पूरा जोर लगा रहा है? नहीं, वो समय आ गया उसको फल देने का, वो अपने आप हर साल फल देता है। हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति, अभिषेकित व्यक्ति जब जीवन जीता है प्रभु के साथ, तो क्या होता है? अपने आप फल आता है। कोई सुसमाचार का काम कर रहा होता है, कोई प्रार्थना में लगातार दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा होता है, कोई आराधना की टीम में आराधना कर रहा है ना, कुछ अलग अलग काम जो है हर कोई ना कोई कर रहा है। ये क्या निशानी है? ये है आत्मिक लोगों की निशानी है जो अपने अपने काम को पूरा कर रहे हैं। अभिषेकित लोग जो हैं अपना काम समय में और पूरी जागृति से करते हैं। चेक करो आप। मैं आज उनको एक बात कहना चाहता हूं जो समय पर आराधना में नहीं आते हैं।
आप अगर समय पर आराधना में नहीं आते तो फिर आपके जीवन में आत्मिक इन्वायरमेंट भी नहीं होगा और ना तो फिर आप अभिषेक को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। आराधना में आपका मन लगे ना लगे, आपको ठीक टाइम में आराधना में आना है। कुछ लोग सोचते हैं अभी पास्टर का समय नहीं हुआ है और वहाँ पर तो अभी आराधना चल रही है, गाने गा रहे, बस उसी टाइम जाएंगे जब प्रभु के दास आते हैं। तो नहीं, हॉस्पिटल में जब जाते हैं डॉक्टर के आने से पहले ही लोग लाइन में लग जाते पर्ची के लिए। देखो, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए लोग, है ना, सुबह 4 बजे, है ना, पीजीआई में लाइन लगती है। वहाँ पे गए कभी पीजीआई में? पीजीआई में जो लोग जाते हैं सुबह 4 बजे वहाँ खड़े हो जाते हैं पर्ची बनाने के लिए। डॉक्टर का टाइम तो अभी बहुत लेट है, लेकिन वो पहले चले जाते हैं। लेकिन जब चर्च में जब आते हैं तो कौन सा टाइम है याद रखो। हालेलुया। अभिषेक मांग कर रहा है कि आप आज्ञा माने। अभिषेक मांग कर रहा है आज्ञा माने। अगर अभिषेक चाहिए तो ये ऐसे नहीं मिलेगा, आपको आज्ञा माननी पड़ेगी। सफल होना है लाइफ में तो आपको काम करना होगा। और आज से फैसले लेने हैं कि आपने किस तरह से आगे जाना है। आपको अभिषेक छुटकारे के लिए चाहिए, अपने परिवार के छुटकारे के लिए, अपने गांव के छुटकारे के लिए, अपने देश में छुटकारा चाहिए। मैं पिछले दिनों में कुछ सुन रहा था कि हमारे देश में अलग अलग तरह के सिस्टम्स तैयार हो रहे हैं। डेविल अटैक कर रहा है कुछ लोगों को अलग अलग बातों से, तो कुछ लोग शांति से उसको देख रहे हैं और, है ना, उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूं, खासकर जो आत्मिक लोग हैं, घुटनों में आ जाओ, प्रार्थना करो। हालात बदले जाएंगे आपकी प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। आपके देश में अगर समस्या हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या सोचते हैं? नेता लोग, लीडर लोग? नहीं, आप लोग, हम लोग जो प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं। कैसे? वचन में क्या लिखा है? तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ऐसा ही है ना? आपकी प्रार्थना का जवाब आएगा। कैसे आएगा? जब आप प्रार्थना करेंगे, जब गड़बड़ियां हो रही हैं तो प्रभु के सामने जाओ, गिड़गिड़ाओ, मेरे देश के ऊपर दया दिखा, और मेरे गांव के ऊपर दया दिखा परमेश्वर। अगर कोई एक नशे में कोई व्यक्ति मर रहा है तो क्या कर रहे कलीसिया? उसके लिए प्रार्थना करो, जाओ उसको सुसमाचार दो, जाओ उससे बात करो। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तरस से भर जाओ, जैसे प्रभु भरा था तरस से, वैसे हमें काम करना होगा। हालेलुया। एक अभिषेकित व्यक्ति को दुनिया के लोग भले चाहे आदर ना करें, लेकिन प्रभु आदर करता है। हालेलुया। एक अभिषेकित व्यक्ति अपने देश के लिए छुटकारे का कारण होता है। हालेलुया। एक कलीसिया अगर अभिषेक से जीना शुरू हो गई, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए अगर आपने निर्णय लिया और पूरी रीति से प्रभु के साथ चलते रहें, तो आपके गांव, शहर, आपके देश में एक बड़ी महिमा देखी जाएगी आपके द्वारा। हालेलुया। इसीलिए आज प्रभु चाहता है कि आप छुटकारा पाना है तो आज्ञा माने पूरी रीति से, क्योंकि जब आप आज्ञा मानेंगे तो आपके जीवन में अभिषेक काम करेगा। ये हो नहीं सकता है कि प्रभु आपको छुड़ाए ना, हो नहीं सकता है जब आप आज्ञा माने आपको ब्लेस ना करें। आपको ब्लेस करेगा परमेश्वर। आपकी बीमारी से आपको छुटकारा देगा, आपके हालातों से आप बाहर आने वाले हैं। आपको आज्ञाकारी बनना होगा। मैं आपको आज वो बात बताना चाहता हूं जो परमेश्वर चाह रहा है। अंत के दिनों में क्या होगा? सुनना चाहते? क्या होगा? अंत के दिनों में कुछ लोग सुख विलास से इतने भर जाएंगे कि वो प्रभु के आज्ञा मानना छोड़ देंगे।
फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि शैतान आएगा और कुछ लोगों के ऊपर अटैक करेगा और उनके लाइफ में फिर निर्णय लेने का भी उनको समय नहीं मिलेगा। पर प्रभु आज चेता रहा है, सुख विलास से बाहर आओ और प्रभु के लिए जीने के लिए काम शुरू कर दो। और जो काम आपको करना है उसको समय पर करो, परमेश्वर प्रतिफल देगा आपको। हालेलुया। खेती में जब किसान जाता है तो समय होता है उसका, होता है या नहीं? खेत जब तैयार करता है एक किसान तो समझना उसका खून पसीना लग जाता है वहां पे एक खेत को तैयार करने के लिए। सोचो, जब एक आत्मिक व्यक्ति आत्मा में भरना चाहता है तो उसके लिए क्या तैयारी करते हो हम। जब एक अभिषेक चाहिए आपको तो उसके लिए क्या आपने कीमत चुकाई कि नहीं? आपको कीमत चुकानी पड़ती है, प्राइस अदा करना पड़ता है। शैतान नहीं चाहता है कि आप अभिषेकित लाइफ जिए। शैतान नहीं चाहता कि आप आज्ञाकारी बने रहें। शैतान नहीं चाहता कि आप आत्मिक हो। शैतान तो ये चाहता है कि ये कैसे न कैसे आज्ञा ना माने और ये मेरे पास आए और फिर मैं इसको बताता हूं कि क्या करना चाहिए मुझे। आपको आज्ञाकारी बनना है, आपको आत्मिक बनना है, आपको अभिषेक चाहिए। और जब ये काम आप करते जाएंगे शैतान आपको छू नहीं सकेगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान कौन से लोगों को छू रहा है? जो गुनगुने हैं, जो ठंडे हो चुके हैं, जो गर्म है, आत्मा में अभिषेक में हैं, आज्ञा मान रहे हैं। शैतान डर रहा है उनसे, उनके पास जाना नहीं चाहता है। कौन से लोगों के पास शैतान जा रहा है? जो गुनगुने हैं, जो सुस्त हो गए हैं, ठंडे हो गए। प्रार्थना करेंगे अपने समय में, चर्च जाएंगे अपने समय में, प्रभु के कार्य करेंगे अपने हिसाब से, कुछ भी करना है अपने तरीके से, प्रभु के तरीके से नहीं। वो लोग ठंडे हो चुके हैं, वो गुनगुने हो चुके हैं। लेकिन जो आत्मा में गर्म है, जो आत्मा में बढ़ चुके हैं, वो सही समय में सब काम करेंगे, प्रभु की आवाज सुनेंगे और पूरा कर देंगे। प्रभु ने पीछे बीते हुए समय में मुझसे एक बात कही और मैंने उसको फॉलो किया। प्रभु ने कहा कि छुटकारे की कुछ दिन दिए जाएं जिसमें मैं अपना काम करूंगा। मैंने कहा ठीक है परमेश्वर। और हमने क्या किया उसकी जानकारी आपको दिया कि 9 हफ्ते हमारे ऐसे रहेंगे जिसमें हम छुटकारे की प्रार्थना करेंगे। बहुत सी बातों के लिए हमने प्रार्थना ही करनी है और मैं विश्वास करता हूं 9 हफ्ते के बाद बहुत से लोग गवाहियों के साथ आने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु की आवाज है। हम कोई व्यक्ति को ये दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और मैं जानता हूं जो 9 हफ्ते में एंटर होके प्रार्थना करेगा अपने लिए या देश के लिए, किसी भी बात के लिए, इन हफ्तों में अपने घर में या कलीसिया में उसका रिजल्ट आएगा। विश्वास कर लो। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर कहता है वो होता है। क्योंकि आप जो भी लोग हैं वो परमेश्वर के हैं। और जब छुटकारा पा लेते हैं और छुटकारे के साथ आप एक बंधे हुए हैं कि आपको छुटकारा चाहिए, आपके देश को छुटकारा चाहिए, आप जिद करके काम कर रहे हैं तो परमेश्वर जरूर छुटकारा दिलाएगा, देगा छुटकारा। हालेलुया। होता है ऐसा कि नहीं? जब कोई व्यक्ति जिद कर लेता है मुझे ये चीज चाहिए चाहिए और उसके लिए कोई काम करता रहता है तो वो मिल जाती है। हालेलुया। मुझे तो सिर्फ प्रभु ने यही आवाज दिया कि कुछ दिन ठहराए जाएं, पर मैंने 3 हफ्ते नहीं, 5 नहीं, मैंने सबसे मुश्किल 9 हफ्ते, मैं पूरे 9 हफ्ते में छुटकारे के लिए तैयारी करूंगा, प्रार्थना करूंगा। मेरे साथ मेरे लोग 9 हफ्ते हम प्रार्थना करेंगे।
ऐसा भी हो सकता था 2 हफ्ते 3 हफ्ते करें हम, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे 9 हफ्ते, मतलब एक मुश्किल समय हमने चुना है कि हमें छुटकारा चाहिए। आत्मिक जीवन में, कलीसिया में, सेवकों में छुटकारा चाहिए, हमारे देश को छुटकारा चाहिए, हमारे गांव को, शहर को। कौन कौन सी बातों से छुटकारा दे चाहिए मैं बताऊंगा क्रमानुसार। जब लोग कठोर हो जाते तो उस कठोरता से क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। जब लोग अपने फायदे के लिए काम कर रहे होते हैं तो उससे छुटकारा चाहिए। जब लोग जो है जलन से भर जाते उससे छुटकारा चाहिए। जब लोग लालच से भर जाते तो उससे छुटकारा चाहिए। जब लोग सुख विलास में पड़ जाते तो उससे छुटकारा चाहिए। जब लोग सिर्फ इस दुनिया में ही जीने के लिए काम कर रहे उससे भी छुटकारा चाहिए। आत्मिक व्यक्ति दुनिया में मन नहीं लगा सकता है। कितने लोग मेरे साथ हैं? आत्मिक व्यक्ति यहां परमानेंट नहीं है, ये उसके दिमाग में हमेशा रहता है, इसलिए दुनिया में वो व्यक्ति मन नहीं लगाता। इसलिए दुनिया की बातें अगर कहीं पर काम कर रही है तो ऐसे जनों को छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। छुटकारा चाहिए व्यभिचार की बातों से। कुछ लोग ऐसे व्यभिचारी हो चुके हैं, दुनिया देखो कैसे चल रही है। प्रभु चाहता है कि वो उससे छुटकारा पाए। कुछ लोग जो है औहदे के चक्कर में है ना पड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। देखो दुनिया में क्या हो रहा है, कुर्सी के लिए क्या करते हैं लोग। छुटकारा चाहिए लोगों को। कुर्सी के लिए काम मत करो, भलाई के लिए काम करो, सच्चाई से काम करो। छुटकारा चाहिए। परिवार में देखो क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़े तीव्र इच्छा से बढ़ रहे हैं। कुछ जगहों में सोच रहे हैं कि कोर्टों में जाएंगे, थाने में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, वहां न्याय मिलेगा, वहां पे भी न्याय नहीं मिलेगा। सब भ्रष्ट हो चुके हैं हर जगह में सिस्टम। सच्चा न्याय आपको सिर्फ परमेश्वर से ही मिलेगा। इसीलिए क्या करना है, छुटकारा पाना चाहिए। ऐसे लोग जो अपना समय कोर्ट कचहरियों में, थाने में जाके अपना समय खराब कर रहे हैं। बीमारियों से छुटकारा चाहिए। कैसी नई नई बीमारियां आकर काम कर रही है और डॉक्टर भी जो है कुछ बातों के लिए मुश्किल में है कि कैसे बीमारियों से छुटकारा दिलाएं। एक परमेश्वर ही है जो छुटकारा दिलाएगा पूरी रीति से। हालेलुया। और चर्च एक काम करेगा। एक प्रभु के सेवक की एक पहचान यही है कि वो इस तरह की बातें जब देखते हैं प्रभु के सेवक लोग या कलीसिया, तो वो तरस से भर जाते हैं। देखो लोग नशे में गिरे हैं, नशे की बातों में पड़े हुए हैं। नशा करना उनके जीवन का पहला हिस्सा हो गया है और वो मर जा रहे हैं। कौन इनको बचाएगा? कोई नहीं। कोई ऐसी कोई सरकार नहीं बनी है जो है ना कुछ है ना इन सारी चीजों से संपूर्ण रीति से आजाद कर दें। थोड़ी बातों के लिए कोई सरकारें मदद कर सकती है, लेकिन संपूर्ण छुटकारा कोई नहीं दे सकता है। संपूर्ण छुटकारा अगर चाहिए तो परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। चर्च एक ऐसा जगह है जहां लोग शांति पाते हैं। बहुत से लोग भटक चुके हैं। कौन उन्हें शांति देगा? कौन उनकी मदद करेगा? वो आप करेंगे, आप और हम। इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है, आपको और मुझे, कि लोग, दुनिया के लोग छुटकारा पाए, आजादी पाए इन सारी बातों से। और भी बहुत सी बातें हैं जिनको आप सब जानते हैं कि हमारे शहर में, हमारे एरिया में, कलीसिया में, हर जगह पर किन किन बातों से छुटकारा पाना चाहिए। लोगों को प्रार्थनाएं करनी है, पर इससे पहले प्रार्थना भी करनी और साथ में एक जरूरी बात दिमाग में ठान लेनी है कि मुझे प्रभु की आज्ञा मानना है। हालेलुया। एक व्यक्ति जब आज्ञा मानता है तो अपने गांव, अपने शहर, अपने देश में वो ऊंचा किया जाता है। हालेलुया।
अपने हाथों को उठाओ और आंखें बंद करो। आज आपको एक बड़ी महिमा दी जा रही है प्रभु की आत्मा के द्वारा, और आप दूसरों के लिए छुटकारे का कारण होने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है, ना बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा यह पहाड़ टल जाएगा। मैं चाहता हूं अपने आप को तैयार करो उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए। मन को आज्ञा दो, शरीर को आज्ञा दो। मैं आज शरीर की बात नहीं सुनूंगा, मन की नहीं सुनूंगा, मैं परमेश्वर के वचन की सुनूंगा। मैं आज्ञाकारी बना रहूंगा, मैं प्रभु के कामों को करता जाऊंगा, मैं प्रभु के काम को करती जाऊंगी, मैं प्रभु की ओर देखता रहूंगा, मैं परमेश्वर को हमेशा ऊंचा उठाऊंगा मेरे जीवन में। हालेलुया। पुकारो, करो उस परमेश्वर का थैंक्स, करो धन्यवाद उसका। हालेलुया।